गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हम आपका चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स टर्म को स्टडी किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करेंगे। नाउ द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ एक रूल्स जो इसकी नेमिंग के होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है, नेम ऑफ कंपाउंड इज रिटन इन 2 पार्ट्स, नेम ऑफ कैटायन एंड देन नेम ऑफ एनायन। जब भी नेम कंपाउंड का हमें लिखना होता है, सबसे पहले कैटायन का नेम लिखते हैं, देन गैप दे के लिखते हैं एनायन का नेम। द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द डिसिमिलर लिगेंड आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब भी कभी एक से ज़्यादा लिगेंड्स जुड़े हों तो कैसे लिखना है उनको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, एटम और आयन। For more than one similar ligand, the prefixes like di, tri, tetra, tetra, tetra are added. जब दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा हमारे पास ligands हो जाएं तो हम उसके लिए prefixes यूज़ करते हैं। जैसे di है, di, tri, tetra. If di, tri, tetra, tetra already appear in complex, then bis, tris, tetra are used. अगर di already है, जैसे इथाइलिन डाइअमीन हमारा एक कंपाउंड है, अगर वो 2 बार आ गया तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे बिस। बिस मतलब 2 टाइम है क्या? इथाइलिन डाइअमीन। इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायन, द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम एंड विद 8। अगर पहले हमारा कैटायन है, बाद में एनाइन दिया है और एनाइन है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में अगर एनाइन है तो उसका नाम जो होगा सेंट्रल मेटल एटम का, वो 8 के साथ एंड होता है। नेम ऑफ एनाइनिक लिगेंड एंड विद O। नेम ऑफ positive and ligand with em and name of neutral ligands remain as such, but exceptions are there, as we can use aqua for water, amine for NH3, carbonyl for CO and nitrosyl for NO। इसके लिए कोई भी हम जो है एंड में em या फिर 8 वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन, एनाइन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल। जो ऑक्सीडेशन नंबर हमने सेंट्रल मेटल एटम का फाइंड करना है, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है रोमन न्यूमरल्स में। नाउ किस तरह से हम लिगेंड की नेमिंग करेंगे? अगर हमारे पास स्पीशीज है F नेगेटिव, यूजुअली उसका नेम क्या होगा? फ्लोराइड। यानी अगर वो नेगेटिव पार्ट में है, एनाइनिक पार्ट में है, तब उसका नेम क्या होगा? उसका नेम होगा फ्लोराइड। बट अगर वो लिगेंड की तरह जुड़ा है तो फ्लोराइडो। क्लोराइड का हो जाएगा क्लोराइडो। साइनाइड का हो जाता है साइनाइडो या फिर साइनो भी लिख सकते हैं। हाइड्रोक्साइड का हो जाता है हाइड्रोक्सिडो। अमाइड का हो जाता है अमीडो। नाइट्रेट का हो जाता है नाइट्रेटो। कार्बोनेट का हो जाएगा कार्बोनेटो। ऑक्सालेट का हो जाता है ऑक्सालेटो। सल्फाइड का सल्फिटो। नाइट्राइड का आइदर नाइट्रेटो या फिर नाइट्रो। जो हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं, जैसे एक्वा, अमीन, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, ये लिगेंड नेम इनके बिल्कुल सेम ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। किस तरह से हम नेमिंग करेंगे? सबसे पहले कैटायनिक नेम लिखते हैं, फिर गैप दे के लिखना होता है एनायनिक नेम। अब कैटायनिक नेम हो सकता है हमारे पास मेटल पहले लिखी हो और कॉम्प्लेक्स जो है वो बाद में लिखा हो, तो जो पहले लिखा होगा वो ऑलवेज कैटाइन होगा। तो पहले लिखेंगे कैटाइन का नेम पोटाशियम, फिर कॉम्प्लेक्स का नेम जो होगा वो एनायनिक फॉर्म में लिखेंगे, और लास्ट में क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम, जैसे आयरन है तो उसके साथ 8 लगा देंगे, आयरन का बन जाएगा फेरेट। वैसे ही अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पहले दिया है तो कॉम्प्लेक्स यानी कैटाइन पहले वाला हो गया, और बाद वाला NO3 क्या हो गया हमारा, वो हमारा एनाइनिक हो गया। तो कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है हमने NO3 यानी नाइट्रेट, उसको हमने लास्ट में लिखना है। तो जब भी करनी है कैटाइन की नेमिंग पहले करनी है, फिर गैप देके एनाइन की नेमिंग करनी है। ओवरऑल किस तरह से हम रूल्स को सम अप करेंगे? सबसे पहले ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ कंपाउंड। इफ द कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स, जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा लिखना है। राइट नेम ऑफ लिगेंड, देन इफ मोर देन 1 लिगेंड एग्जिस्ट, राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन राइट द नेम ऑफ मेटल फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले लिगेंड का नेम लिखना है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का, और फाइनली हमें एनाइन का नेम लिखना है। हम कुछ एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास K3FeCN6। मान लो ये हमारे पास एक कंपाउंड है
के यानी स्टार्टिंग वाला एलिमेंट हमारा कैटाइनिक पार्ट है और कॉम्प्लेक्स हमारा सेकंड पार्ट है एनाइनिक पार्ट। सबसे पहले नेमिंग कैसे करेंगे, पहले कैटाइन का नेम लिखना है। कोई मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे 3 कैटाइन है, हम डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी इसके लिए यूज नहीं करते हैं जब तक ये कैटाइनिक पार्ट है और मेटल है अकेला। सिर्फ हमें इसका नेम लिखना है, दिस इज पोटाशियम, कि हमारे पास 3 पोटाशियम है बट नेम क्या लिखना है, सिर्फ पोटाशियम। फिर उसके बाद गैप दे के लिखना है हमें एनाइनिक पार्ट का नेम। अब एनाइनिक में पहले लिगेंड का नेम लिखना है। लिगेंड है हमारा साइनो, और कितने साइनो है, 6, तो हम लिखेंगे हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। उसके साथ जुड़ा है आयरन, तो आयरन है हमारा एनाइन, तो जब एनाइन होगा तो इसका नेम हो जाएगा फेरेट, तो इसका नेम होगा पोटाशियम हेक्सासाइनो फेरेट। और लास्ट में हमें सेंट्रल मेटल एटम जो कि आयरन है उसका लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। किस तरह से फाइंड करेंगे, 1 पोटाशियम 3, इसके जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है पोटाशियम का होता है +1, तो 3 प्लस आयरन का फाइंड करना है x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। साइनो जो है वो -1 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो x माइनस 6 प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है रोमन न्यूमरल्स में 3, तो उसका नेम है पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट और साथ में लिख दिया 3। नाउ सेकेंड कंपाउंड है CONH35CO3। इस बार जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो है कैटाइनिक पार्ट में और मेटल जो है वो एनाइनिक पार्ट में। तो किस तरह से नेमिंग करेंगे, सबसे पहले कैटाइनिक पार्ट यानी कि हमने कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है। अब कॉम्प्लेक्स में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मोर देन 1 लिगेंड जुड़े हुए हैं। वन इज अमीन, अदर इज कार्बोनेट। तो जब नेमिंग करनी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करनी है, तो अमीन ए पहले आता है, सी बाद में, तो इसकी नेम होगी पेंटा अमीन, क्योंकि 5 अमीन जुड़े हैं तो इसका नेम होगा पेंटा अमीन। कार्बोनेटो, कार्बोनेटो इसलिए क्योंकि ये लिगेंड फॉर्म में है और जब लिगेंड फॉर्म में होगा उसके साथ ओ लगेगा। कार्बानेटो, कार्बोनेटो कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट सेंट्रल एटम है। देन अब इसका लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरह से लिखेंगे, अब x हम कंसीडर करते हैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस अमोनिया जो होता है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका चार्ज होगा वो 0 होगा, प्लस कार्बोनेट की जो वैलेंसी है वो है -2, -1 है हमारी क्लोरीन की, तो इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, वो लिख दिया। उसके बाद लास्ट में हमें लिखना है एनाइनिक पार्ट यानी क्लोराइड का नेम। क्लोरीन का नेम होता है क्लोराइड, तो इसका यूजुअल नेम लिखेंगे क्लोराइड। तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक और ज़्यादा एग्जाम्पल जो हैं उनको डिस्कस करेंगे।